हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। देखिए, जो रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी चल रही है, युद्ध चल रहा है, एक वॉर हो रहा है, तो उसका जो कारण है आज हम उसको जानते हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन के टकराव का सबसे बड़ा कारण है नाटो। रूस के लिए ही हुआ था इसका जन्म, ठीक है। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला और इसमें अमेरिका, फ्रांस, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन संघ यूएसएसआर और ब्रिटेन ने मिलकर इटली और जापान के खिलाफ जमकर युद्ध किया। इस दौरान 1945 में अमेरिका ने सबसे आगे निकलते हुए जापान पर परमाणु बम गिरा दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर यूएसएसआर को यह बात चुभ गई कि अमेरिका के पास इतने घातक हथियार थे, तो सहयोगी होने के नाते उसने बताया क्यों नहीं। आगे हम देखते हैं। यहीं से दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों देश दुनिया के अन्य देशों को अपने पाले में करने के उद्देश्य से आगे बढ़े। यही वह समय था जब नाटो नाम के एक संगठन का जन्म हुआ और इसे अमेरिका ने 12 देशों के समर्थन से बनाया। 1949 में जन्मे नाटो में शुरू में 12 देश थे, लेकिन इस समय के साथ अन्य देश भी इससे जुड़ते गए और अब ये 30 देशों का एक मजबूत संगठन बन गया है। अब देखेंगे हम कि नाटो में कुल कितने देश हैं। ठीक है, कुल 30 देश हैं, 3 का पड़ोसी रूस है। इसमें पहला है अल्बानिया 2009 में, दूसरा बेल्जियम 1949, बुल्गारिया 2004, कनाडा 1949, क्रोएशिया 2009, चेक रिपब्लिकन 1999, डेनमार्क 1999, इस्तोनिया 2004, फ्रांस 1949, जर्मनी 1955, ग्रीस 1952 और हंगरी 1999, आइसलैंड 1949, इटली 1949, लातविया 2004, लिथुआनिया 2004, लग्जमबर्ग 1949, मोंटेनिग्रो 2017, नीदरलैंड 1949, नॉर्थ मैसेडोनिया 2020, नॉर्वे 1949, पोलैंड 1999, पुर्तगाल 1949, रोमानिया 2004, स्लोवाकिया 2004, स्लोवेनिया 2004, स्पेन 1982, तुर्की 1952, ब्रिटेन 1949 और अमेरिका 1949 का नाम शामिल है। इसमें से इस्तोनिया, लातविया और नॉर्वे की सीमा ही रूस से मिलती है। ये याद रखिए आप कि इसमें से कौन से देश हैं जो रूस से सीमा मिलती है। इस्तोनिया, लातविया और नॉर्वे की सीमा रूस से मिलती है, जो कि बेहद कम है। लेकिन यूक्रेन के नाटो में शामिल हो जाने के बाद रूस तक नाटो देशों की पहुंच का इलाका बढ़ जाएगा। आगे हम देखेंगे। नाटो पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला। नाटो की स्थापना सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी। इसके सदस्य देशों का उद्देश्य था कि अगर संगठन के किसी भी मेंबर देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यानी सीधा सीधा संदेश था कि अगर कोई भी देश नाटो के सदस्य देशों पर हमला करता है तो उस हमले को अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इधर रूस ने भी कुछ देशों के साथ लेकर एक संगठन का निर्माण किया और उसे नाम दिया WTO यानी वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल उठता है कि जब सब देश इन दो धुरियों में बंटने के लिए उतावले दिख रहे थे तो भारत कहाँ था।
ये भी बात आप लोगों को जाननी चाहिए भाई। ये भी बात उठती है कि भाई जब सब देश दो धुरियों में बंटने लगे थे तो भारत क्या कर रहा था और यह कहाँ था? इसका जवाब यह है कि भारत ने एक तीसरा मोर्चा बनाया था जिसे NAM यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया। दरअसल ये उन देशों का संगठन था जो ना तो अमेरिका के साथ थे और ना ही रूस के साथ थे। अब ये बात रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो हमला हो रहा है ये क्या कारण है, नाटो इसमें क्या भूमिका निभा रहा है। ठीक है, नाटो में कितने देश शामिल है ये मैंने आपको बता दिया। एक तीर से दो निशाने लगाने की फिराक में था रूस। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पक्ष की दलील ये भी है कि रूस यहाँ एक तीर से दो निशाने साध रहा है। वो एक तरफ यूक्रेन को नाटो से दूर रखना चाहता है ताकि वो भविष्य में कभी भी उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत न जुटा सके। वहीं दूसरी तरफ वो यूक्रेन की सीमा पर तनाव पैदा कर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करवाना चाहता है। वर्तमान में यूक्रेन में एक गुट जिसमें नेता और वहां की जनता दोनों शामिल है, वो रूस में मिलने के लिए तैयार है। ये उस हिस्से के लोग हैं जिनकी सीमा रूस की सीमा से सटी हुई है। वहीं कुछ हिस्से की जनता चाहती है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ बना रहे और नाटो से हाथ मिला ले। अब आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। यूक्रेन ने नाटो के साथ हाथ मिलाने की बात कब शुरू की, अब ये भी हम देखेंगे आगे। साल 1997 में यूक्रेन नाटो कमीशन बनाया गया था। 1997 में यूक्रेन नाटो कमीशन बनाया गया था जिससे यूक्रेन नाटो संगठन का पार्टनर बन सके। साल 2008 में यूक्रेन ने खुलकर कहा कि वो भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है। इस दौरान यूक्रेन को नाटो से मैसेज मिला कि वो मेंबरशिप के लिए तैयारी करे। साल 2017 में यूक्रेन की संसद ने एक विधान पारित किया जिसमें ये कहा गया कि नाटो की सदस्यता पाना यूक्रेन की विदेश नीति का एक बड़ा उद्देश्य है। दिसंबर 2021 में नाटो प्रमुख और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। इधर नाटो को यूक्रेन की सक्रियता को देख रूस ने सीमा पर अपनी फौजों को तैनात करना शुरू कर दिया था। वर्तमान में यूक्रेन की सीमा पर रूस ने 1 लाख से अधिक सैनिक, जंगी जहाज, टैंक, गोला बारूद समेत कई अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर दी है और हमले हो रहे हैं। आप जान रहे हो, समझ रहे हो। अब इन दोनों देशों के आपसी मतभेदों को आपको पढ़ना है, समझना है। ये विदेश नीति जो है इसमें ये क्या रोल अदा कर रहा है, इसमें भारत का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। यूक्रेन, रूस, अमेरिका, नाटो, भारत, इतना लिंक करके आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और रूस से सटी 3 देशों की सीमाएं जो हैं, जो मैंने अभी बताया नाटो की सीरीज़ में, वो आपको याद करना है कि अगर ये 3 देश रूस की सीमाओं से जुड़ रहे हैं तो इसका आने वाले समय में क्या इन देशों पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो फैक्ट आपको ऐसे याद करना है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप पूरा पढ़ने बैठोगे ना तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो बहुत टेक्निकली लेवल में आपको जाके पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम के पर्पस से भी बातों को समझ पाएँ और आसानी से वहाँ पे अपनी बातों को रख पाएँ।